अगेन डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप मैं फिर से जो बचा हुआ पार्ट था एनालिसिस ऑफ इनवॉल्यूट प्रोफाइल गियर, उसको हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछला लेसन आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। यदि आप देखना भूल गए हैं तो सबसे पहले तो आप उसे देखिए, एनालिसिस ऑफ इनवॉल्यूट गियर्स पार्ट 1, उसे आप पहले देखें। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आते हैं यहाँ पे हम लोग पाथ ऑफ अप्रोच का लेंथ हम लोग निकालेंगे। ये भी क्वेश्चन आता रहता है इस फॉर्मूले पे। ऐसे तो फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद कर लो, क्यों मेहनत मजदूरी किया जाए। पर फिर भी तुम लोग जिद करोगे कि सर बता दीजिए, सेमेस्टर एग्जाम में आएगा। तो देखिए केपी हम लोगों को निकालना है। केपी कैसे निकालेंगे भाई? केपी निकालने के लिए हमारे पास केपी कहाँ है, के और पी, ये वाला डिस्टेंस है केपी। देखिए तो केपी हम लोगों को निकालना है। केपी निकालने के लिए हम लोग इस ट्रायंगल में चलते हैं। इस ट्रायंगल में चलेंगे तो हमारा क्या होगा, इसका स्क्वायर करके अगर इसका स्क्वायर माइनस कर लें तो बाकी ये आ जाएगा। या फिर उल्टा भी कर लो कि इसका स्क्वायर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में का तो आप फॉर्मूला जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम, वही लगाना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसका लेंथ आपको पता ही है, ये तो रेडियस ही है, बेस सर्किट का रेडियस है, तो आपको पता ही है। तो इसमें से आप कर सकते हो। तो अगर आगे देखते हैं कैसे करना है हम लोगों को। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को ट्रायंगल चलना है O1 के M में। O1 ये है, K ये है, M ये है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, आर ए का स्क्वायर, रैंडम सर्किल है, रैंडम सर्किल इसका स्क्वायर जो हम लोगों ने किया, और इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई? वो होगा आर कॉस फाई। आर कॉस फाई कौन है? O1M ये देखो, ये बेस सर्किल रेडियस है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? ये आर है, ये क्या बेस सर्किल, सॉरी ये क्या है, पिच सर्किल, पिच सर्किल रेडियस है, ये फाई है, तो ये क्या होगा, आर कॉस फाई। ये आर है तो ये आर कॉस फाई देगा, ये आर साइन फाई होगा। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। तो वही किया गया, इसको आर कॉस फाई, इसको आर साइन फाई लिखा गया है। तो भाई अगर आर ए का स्क्वायर करना है, अगर हमको इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हम लोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसका लेंथ का स्क्वायर, ये तो तुमको पता ही आर साइन फाई है, प्लस स्केल। तो वही किया गया, यहाँ पे लिखा गया, कुछ बड़ा चीज नहीं लिखा गया। आर कॉस फाई का होल स्क्वायर कर दिया गया है, और ये लेंथ किया गया पीएम प्लस केपी का होल स्क्वायर कर दिया गया। यहाँ से केपी सीधे निकल के आ जाएगा। केपी निकाल लो, ज्यादा मेहनत मत करो। अब सिमिलरली कर लो यार, वही चीज तो है। केपी जैसा ही केपी इससे निकला, उसी प्रकार से भाई बाकी यहाँ से निकलेगा, इस ट्रायंगल से निकलेगा। वही फाई है, वही सारा चीज है। तो बस सीधे सीधे क्या कर लो, आर ए जैसे स्मॉल वाला सारा कर लो, सारा स्मॉल चीजें लिख लो। तो इससे आपको पाथ ऑफ रेसेस निकल के आ जाएगा। ज्यादा मेहनत मजदूरी मत करो। अब दोनों को जोड़ दो फटाक से, केपी और पीएल को, तो आपको केएल का लेंथ निकल के आ जाएगा, जो कि है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए क्या है, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, इसके लिए ये भी निकालिए, ये भी निकालिए, और दोनों को जोड़ दीजिए। इस प्रकार से हम लोग कम मेहनत करेंगे और अधिक से अधिक फल पाएंगे। अब है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। अब बस ये सब चीजें पूछते रहते हैं लोग, पूछते रहते हैं, तो हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है पहले तो ये जान ले। ट्रेवल ऑफ पिनियन और गियर अलोंग द सर्किल इन वन एंगेजमेंट पीरियड, देयर पिच सर्किल। पिच सर्किल में आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है कि भाई एक एंगेजमेंट पीरियड में वो पिच सर्किल पे कितना मूव कर जाता है, इसका पिच सर्किल कितना मूव कर जाता है। ये पिच सर्किल है, तो पिच सर्किल एक एंगेजमेंट पीरियड में कितना मूव कर जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, उसका आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। भाई एक एंगेजमेंट पीरियड में घूम रहा है ना गियर, तो एक एंगेजमेंट पीरियड में जितना देर यहाँ से यहाँ तक चलता है, के से एल तक क्यू उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट आता है, उतना देर में कितना इसका बेस सर्किल घूम जाएगा आर्क पे, तो वो उसका लेंथ कहलाता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। इतना आर्क उतने देर तक वो कॉन्टैक्ट में रहा। और भी डिटेल में लिखा ही है, when the point of contact in travel from starting of engagement to end of engagement, the distance traversed by the pinion gear along their pitch circuit is their each pitch circuit in this period, किस period, engagement period, is known as arc of contact। तो उसी को हम कहते हैं arc of contact। जितना चल गया, अब उसमें भी arc of contact के कैसे निकालते हैं, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट को cos फाई से डिवाइड कर दो। ये सब बस मैथ है, कैसे आया कैसे कुछ नहीं आया बस याद कर लो, कोई नहीं पूछने आने वाला है कैसे आया। ये मैथमेटिक्स है, कर सकते हो कर लो, वरना बड़ा नहीं किया जाएगा वीडियो को। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बाय कॉस फाई कर लो। इसी प्रकार से अगर आर्क ऑफ अप्रोच निकालना है तो पाथ ऑफ अप्रोच आपने निकाला ही, ऊपर ही निकाल रखा है, पिछले स्लाइड में निकाल रखा है आर्क ऑफ
पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रिसेस। तो दोनों को अगर हम लोग cos फाई से डिवाइड करते हैं, सब में cos फाई जो भी आपने पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल ही चुका है, आप पाथ ऑफ अप्रोच निकाल ही चुके हैं, पाथ ऑफ रिसेस निकाल चुके हैं। अगर आर्क कर दे, आर्क ऑफ अप्रोच निकालने के लिए तो बस cos फाई से सबको डिवाइड करना है। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है तो आप पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट को आप cos फाई से डिवाइड कर दो। आर्क ऑफ अप्रोच निकालना है तो पाथ ऑफ अप्रोच को आप cos फाई से डिवाइड कर दो। आर्क ऑफ रिसेस निकालना है तो पाथ ऑफ रिसेस को आप cos फाई से डिवाइड कर दो। इस प्रकार से हम लोग कुछ कुछ करेंगे। अब कहेगा एंगल बताइए पिनियन का, कि भाई कितना देर कितना पिनियन घूम गया आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के दौरान, तो उसको भाई आर से डिवाइड, भाई आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकल ही गया। तो आप नहीं जानते हो क्या एल इक्वल टू आर थीटा, तो एल इक्वल टू आर थीटा, भाई आर ये है, थीटा ये है, एंगल ऑब्वियसली रेडियन में आएगा, आर थीटा वाला रेडियन में एंगल होता है। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपने निकाला उसको आर से अगर डिवाइड कर दीजिए, पिनियन की बात हो तो पिनियन के आर से, और अगर गियर का आप निकाल रहे हो तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट तो वही होने वाला है, लेकिन तो वही चलने वाला है। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट को भाई आप अगर कैपिटल आर से डिवाइड कर दो तो एंगल निकल क्या जाएगा गियर का। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये क्वेश्चन पूछता है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछता ही रहता है, गेट में पूछता ही रहता है, गेट में भी पूछेगा, और वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी और कन्वेंशनल भी क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं। तो देखिए और भी एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? जब भी कोई कन्फ्यूजन वाला क्रिएट करने वाला चीजें आ जाए, समझ लो गेट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए कॉन्टैक्ट रेशियो क्या है, कॉन्टैक्ट रेशियो क्या है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बाय पीसी। पीसी क्या है, सिंबल्स मैं कभी चेंज नहीं करता, पीसी मैंने किस लिए यूज किया था, सर्कुलर पिच के लिए, तो ये पीसी सर्कुलर पिच है। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा टर्मिनोलॉजी में जाइए और सर्कुलर पिच को देखिए, सर्कुलर पिच क्या होता है। तो कॉन्टैक्ट रेशियो अगर आपको निकालना है, पूछ दिया आपको, तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपने निकाला अभी, उस फॉर्मूला से आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लिया। आपका जो फॉर्मूला था पिछले स्लाइड में आपने देखा था, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला, उसको हम लोग क्या करेंगे, पीसी जो हमारा सर्कुलर पिच है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा, ये बताता क्या है कॉन्टैक्ट रेशियो में, तो नंबर ऑफ पेयर्स इंगेज्ड इन वन इंगेजमेंट पीरियड। आपका वन एंगेजमेंट पीरियड जो था पी से एल तक चलने में जो हमारा टाइम लगा था, यही तो हमारा के से एल तक चलने में हमारा जो समय लगा था, वही तो कहलाता था कि एंगेजमेंट पीरियड। उस एंगेजमेंट पीरियड में जितना पेयर ऑफ टीथ इंगेज रहा उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट रेशियो। जैसे कि यदि वैल्यू जनरली ये रहता है 1.2 से 1.8 के बीच में ही रहता है कॉन्टैक्ट रेशियो का वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं है। दो टीथ देखो, यहाँ पे भी 2 टीथ कॉन्टैक्ट में है, तो भाई इससे ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा टीथ का। ऐसा नहीं रहेगा सारा का सारा टीथ एक ही बस कैसे इंगेज रहेगा, गोल है वो, तो इंगेज कैसे रहेगा। तो ये है, इसमें बड़ी बात क्या है कि अब भाई कह रहा है कि नंबर ऑफ पेयर्स, और 1.2 आंसर आ रहा है, तो यही समझना सबसे बड़ी बात है, और वही देता भी है, वही चीज पूछता भी है और पूछेगा भी यही चीज परेशान करने के लिए आपको। देखिए कॉन्टैक्ट रेशियो को मैं समझाता हूँ कि कॉन्टैक्ट रेशियो यदि 1.21 आ गया, अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट को, आप पीसी से सर्कुलर पिच से डिवाइड किया और आपका आ गया कॉन्टैक्ट रेशियो 1.21, इसका मतलब क्या हुआ? अब इतना पेयर कहाँ से लाओगे? इसका मतलब ये हुआ कि वन पेयर ऑफ इंगेज इज फुल्ली इंगेज्ड, वन पेयर ऑफ इंगेज इज फुल्ली इंगेज्ड पीरियड, वन पेयर इज इंगेज्ड इन फुल एंगेजमेंट पीरियड। तो एक पेयर तो ऐसा है टीथ का जो क्या पूरे एंगेजमेंट पीरियड में वो एंगेज्ड रहा है, बट 21% ऑफ टाइम of engagement period along with this pair one more pair that total 2 pair are engaged। यानी कि 21% टाइम तक तो एक और टीथ जो है, एक और पेयर ऑफ टीथ इंगेज रहा है, उसमें कांटेक्ट में रहा है। तो ये आपको बताता है 1.21। तो जितना ज्यादा एंगेजमेंट पीरियड उतना अच्छा है, बात है वह टूटने भाई जितना 2 गियर अगर जब है 21% टाइम तक एक और टीथ आ गया कांटेक्ट में, तो वह जो भी फोर्स है उसको वो भी हैंडल करेगा। भाई एक ही टीथ में सारा फोर्स आ जाएगा तो टूटने का वो टीथ का डर रहेगा। तो जितना अच्छा बात है कि भाई अधिक से अधिक एंगेजमेंट पीरियड में तक क्या रहा, देखिए 1.8 है, यानी कि 80% टाइम तक क्या रहा, एक और टीथ एंगेजमेंट रहा। यहाँ पर 20% तक रहा, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा बात है हमारे लिए, क्योंकि उतना देर तक हमारा गियर सेफ है, टूटने का डर नहीं है, क्योंकि दो टीथ क्या है कांटेक्ट में। बस 20% 21% टाइम ही तो भाई है जो क्या है कि भाई कांटेक्ट में जो है हमारा 21% टाइम तक कांटेक्ट में रहा, बाकी समय तक वो कांटेक्ट में नहीं रहा। तो जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छी बात है। तो यही है आपका
कि दैट इज द टोटल पेयर वन आर एंगेज, देयरफॉर नंबर ऑफ पेयर्स एंगेज इन वन एंगेजमेंट पीरियड इज एवरेज वैल्यू कम आउट वी 1.21। तो ऐसी बातें हैं। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगर ऐसा वैल्यू दे दे और कहेगा कि कितने भाई ये पूरे एंगेजमेंट पीरियड में कितने तीस एंगेजमेंट है, तो 2 तीस एंगेज है पूरे एंगेजमेंट पीरियड में। भाई 21% टाइम में तो एक और तीस एंगेज रहा ना, तो दो तीस एंगेज तो रहा। तो भाई ये सारी चीज़ें थी। तो इस लेसन में इतना ही। आगे के लेसन में आगे के अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़ा तो एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन में ये सारे जितने भी फॉर्मूले आए इसका प्रैक्टिस करेंगे, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि उस लेसन को भी आप ज़रूर देखें, इसको मतलब मिस ना करें। अगर मिस करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा आपका। देख ही रहे हैं कि कितने सारे फॉर्मूले आ गए और सारे फॉर्मूले पर क्वेश्चन तो आता ही है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। तो एक कन्वेंशनल क्वेश्चन, एक बड़ा सा क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे और उस बड़े से क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन हम लोग सारा चीज़ निकाल कर देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। मुश्किल चीज़ें तो थी, ये समझ में आना खुद से कम बहुत मुश्किल काम था। पता नहीं आप लोगों को समझ में आया। मैंने तो पूरे अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया था पिछले ही लेसन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। कुछ दिक्कत रहा है, कुछ समझ नहीं आया, कुछ एक्सप्लेन नहीं हो पाया, कुछ छूट गया, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, रिव्यू दीजिए अपना। रिव्यू से तो कुछ होने जाने को है नहीं, रिव्यू से बस मुझे पता चलता है कि भाई कैसा मैंने बनाया। पर कमेंट में अगर आपने कुछ लिखा, कुछ प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हुआ, तो उसको आप कमेंट्स में लिखेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। और ज़रूरत पड़ा तो भाई आपको बना के भेजा भी जाएगा, नया वीडियो भी बनाया जाएगा उसको लेकर। तो इस लेसन में इतना।